सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, 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 स्कूल चले हम। क्या मांगे रह गई? क्या इसमें मांगे ये रह गई थी कि पहली बात हमारी जो वहाँ पे ज़मीन है जिस पे कोई केस नहीं चल रहा है उस पे हमारा कब्जा दिलाया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि अलीम पुत्र आजम, जो अलीम और आजम इस चीज़ के मास्टर माइंड हैं, उनको जो है गिरफ़्तार किया जाए जल्द से जल्द, और इस पे हमें अपडेट दिया जाए कि वो कहाँ पे हैं, क्यों गिरफ़्तार अभी तक नहीं हुए हैं। अगर गिरफ़्तार नहीं हुए हैं तो उसके लिए क्या एक्शन किया गया। दोनों गिरफ्तारी जो हुई है वो नगीना सिंह की, इंद्रसेन, भीमसेन, उग्रसेन की हुई है। अभी आजम उसमें फरार है। उसका पिता जो साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, जो फंडिंग करता है, जिसका हवाला का कारोबार है, जो हवाला का काम करता है, उसका बेटा बनारस एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुआ था पिस्टल के साथ, और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बिना लाइसेंस की पिस्टल थी। सारी चीज़ें इसकी जांच कराई जाए, उसके ऊपर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। डीएम साहब के यहाँ हमने मुलाकात की, उन्होंने हमें जो हमारी डिमांड्स थी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कब्जा पे भी देखते हैं और जो विवादित ज़मीन है उसके भी निस्तारण का काम करेंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने बोला कि हम आपको शस्त्र लाइसेंस देते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करेंगे बच्चों की और मेरे भाभी की और उनके बच्चों की। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, छोटा है, अभी 8th क्लास में है। चौथी चीज़ जो है हमारी डिमांड है कि जो जितने भी अपराधी हैं इसमें, उसमें उनको मृत्युदंड का कम से कम सज़ा दिया जाए, क्योंकि मैंने अपना भाई खोया है। बराबर का न्याय तभी होता है जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हो, वही हम बराबर का न्याय मांगेंगे। अगर हमें जो है इस पे प्रशासन से और सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसमें हम फिर आगे अपनी कुछ भी प्रतिक्रिया देंगे क्या करना है। बट अभी के लिए हमें प्रशासन के द्वारा दिया गया है, एक सांत्वना दी गई है कि आप जो है हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम इस पे एक्शन लेंगे और आपको अपडेट करेंगे। कई बार आप कार्यालय पे आए फिर भी मुख्य आरोपी गिरफ्तारी नहीं, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये नज़रिए का मतलब ये है कि इनका कहना है कि हम करेंगे 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 नहीं होता है, किया क्यों नहीं। अगर अभी कोई आला कमान के साथ ये घटना घटे तो क्या यही बर्ताव रहेगा, क्या यही स्पीड रहेगी? तब तो कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस चले जाते हैं, फटाफट इनकाउंटर हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कोई नेता है? ब्राह्मण की सुनने वाला कौन है? वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, अभी भी वो पकड़े जाने के बाद भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके नेता लोग सपोर्ट में, हमारे नेता कहाँ है? कौन है हमारा नेता? कौन कर रहा है हमारे लिए? क्या आके फोटो खिंचवा के अपलोड करने से चीज़ें नहीं होती हैं, काम करने से होता है। और काम नहीं होगा तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और आगे इतना बढ़ेंगे कि जब तक जीवित हूँ तब तक ये केस लड़ूंगा और सबको सज़ा दिला के रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। लगातार आप लोग, मुझे ये मांग करनी है, मैं जिसकी हत्या हुई है मैं उनकी पत्नी हूँ, और मुझे ये कहना है कि जिस ज़मीन के नाते मेरे पति की हत्या हुई है और जिसमें जितने हत्यारे हैं और जितने साजिश करता है, सबका आजीवन कारावास हो, और जो है अलीम और नगीना के घर पे तो बुलडोजर चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि
और मैं जॉब करती हूँ, मुझे सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और मेरे बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है जिस पर मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ तो मैं ये समझूंगी कि ये बस पैसे के बल पे सब काम कराया जा रहा है और न तो मेरा कोई प्रशासन सुन रहा है, न मेरी कोई सरकार सुन रही है। और अगर नहीं सुन रही है तो मेरे पति जो चले गए, जो उनको हत्या कर दी गई, तो उनकी तो हत्या की गई, लेकिन मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरी ये जुबान है और अगर मुझे न्याय मिलता है तो मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सर्वानंद पांडे, जिलाध्यक्ष अभिषेक पांडे, श्री राम मिश्रा और तमाम ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। 6 दिसंबर को जो यह अक्रूर घटना हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके साथ घटना हुई वह पहले से प्रशासन को आगाह करते रहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद भी इस तरह की घटना हुई, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। और यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से तमाम मामलों में प्रदेश सरकार बहुत बुलडोजर की कार्यवाही कर रही है, बहुत कड़ी कार्यवाही कर रही है, उस हिसाब से इस घटना में प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। 3-4 मुलजिम गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी भी जो महत्वपूर्ण मुलजिम है, जो फाइनेंसिंग करता है, जो साजिश करता है, उसको अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो इस शासनकाल में ब्राह्मणों के कई जो है हत्या की घटना हुई है, उसमें प्रशासन जो है इतनी सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा है। आज हम लोग पीड़ित पक्ष के साथ डीएम साहब यहाँ गए भी थे, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, सारी बातें रखी गई है। इन लोगों के सबसे बड़ी बात इनके सुरक्षा का खतरा है, वो भी पत्नी जो है सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और एसपी साहब से बात करने के लिए भी उन्होंने कहा कार्यवाही के संबंध में। तो हम अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा पूरी तरह से इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इन लोगों के साथ है। और अगर 2 दिन में डीएम साहब द्वारा, प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गई तो इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक ले जाया जाएगा और संगठन अन्य भी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाएगा।